हुए थे, उनको भविष्य वर्तमान की तरह से परिलक्षित हो रहा था। उन्होंने समझ लिया कलयुग में होने वाले लोगों की बुद्धि लब्धि बहुत कम होगी। उस समय लोग श्रुतधर हुआ करते थे, सुनते ही उनको सब कुछ याद हो जाता था। समझ लिया भविष्य में ऐसे लोग नहीं होंगे। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, 17 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत की रचना की। इतना सब कुछ करने पर भी इनके चित्त को शांति नहीं मिली, उदास बैठे हुए थे। इधर नारद जी का आगमन हुआ, उनको प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया। नारद जी ने इनको खिन्न देख करके उदासी का कारण पूछा। बोले महाराज, हमारी कोई भूल जरूर हुई है, हमसे कोई त्रुटि हुई है, हम उस कमी को समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमारी कमी को विस्तार से बताइए। ये बात सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए। इतने बड़े विद्वान और कह रहे हैं कि हमारी कमी बताओ। उन्होंने कहा, धर्मादेश चार्था मुनिवर्यानुकीर्तता। हे मुनिवर, जिस तरह से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सुंदर निरूपण किया, वैसे आपने कृष्ण यश नहीं गाया। जब तक मनुष्य कृष्ण गुणगान नहीं करता है, चाहे वो पढ़ लिख के कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, प्रभावशाली हो जाए, नाम कमा ले, लेकिन उसके चित्त को शांति नहीं मिलती है। चित्त को शांति प्राप्त होने का एक ही उपाय है कि उसे कृष्ण गुणगान करना चाहिए। पढ़ने लिखने का, तपस्या करने का, जप तप करने का, शुभ कर्म करने का एक ही फल है, यदुत्तम श्लोक गुणान वर्णनम। उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद किया जाए। इस संदर्भ में नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र भी सुनाया। बोले, मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरी मां साधु संतों की सेवा किया करती, मैं भी अपनी मां के साथ में उनके साथ में चला जाता था। मुझे अपने साथ के बालकों की कंपनी अच्छी नहीं लगती थी। साधु संतों का संग मुझे प्यारा लगता था। संत भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी झूठन में जो मिल जाती, उसके खाने से मेरे सब पाप ही नष्ट हो गए, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। उन्होंने मुझे ज्ञानोपदेश दिया, मंत्र सिखाया, ध्यान करने की विधि बताई, और उसी के अनुसार मैं भजन करता रहता था। मैं अपनी मां का इकलौता बेटा था। नारद जी कह रहे हैं, एक बार मेरी मां सवेरे अंधेरे में दूध दोहने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसका पांव एक काले सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने मेरी मां को पांव पड़ते ही डस लिया और वो समाप्त हो गई। नारद जी बोले, लेकिन उस समय मैं रोया नहीं। इसको मैंने भगवान की कृपा समझा और उत्तर पूर्व दिशा की ओर में चल दिया। खेत खरवट वन उपवन आदि में होता हुआ बढ़ता गया। उन संतों ने मुझे जो भजन करने का तरीका बताया था, उसी के अनुसार मैं भजन करता। एक बार उनके ध्यान में बैठा हुआ था, वो छवि मेरे अंतःकरण में आबसी। उस मनमोहनी छवि को देखते तृप्ति नहीं हो रही थी। अचानक वो छवि गायब हो गई मेरे अंतःकरण से। मैं छटपटाने लगा। आंखें जब खोली तो देखा कुछ नहीं। आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम
दृष्टुम इहारति, इस जन्म में तुम मेरा साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। जब साधन में किसी प्रकार कोई कच्चापन रह जाता है तो उसके लिए मैं दुर्दर्श होता हूं, उसके लिए मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं। उन्होंने उपाय भी बताया, सत्पुरुषों की तुम दीर्घ काल तक सेवा करो, उससे तुम्हारी मेरे प्रति दृढ़मति हो जाएगी। नारद जी वैसा करते रहे। साधु संतों की तो वैसे भी सेवा किया करते थे और तन्मयता से सेवा करने लगे। कोई शुभ घड़ी आई, जैसे आकाशीय विद्युत से सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, इसी तरह से इनका पांच भौतिक शरीर भी लय को प्राप्त हो गया। ये भगवत धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि अंत काले यथा मति तथा गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। इनकी सब जगह पहुंच है, वीणा बजाते रहते हैं, प्रभु गुणगान करते रहते हैं, सभी लोगों में विचरण करते रहते हैं। अब इसके आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं। यहां से आगे की कथा का प्रसंग महाभारत से है। महाभारत के युद्ध में अंत में जब भीम ने दुर्योधन की गदा को, दुर्योधन की जंघा को अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया, तो उस समय दुर्योधन असहाय अवस्था में पड़ा हुआ था। शियार आदि उसके मांस की बाट जो रहे थे, कब ये खत्म हो, कब हम इसका खाएं, चारों ओर मलरा रहे थे। अश्वत्थामा ये देख करके बड़े हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, महाराज हमने आपका पहला भी समय देखा था और आज आपकी ऐसी स्थिति कि ये शियार आपके मांस खाने की बाट जो हो रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तो संसार में होते ही रहते हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है, हम कौरव 100 भाई थे और आज हम में से कोई नहीं बचा है, सब समाप्त हो गए। पांडव केवल 5 थे, लेकिन इनमें से कोई नहीं मरा है। अगर एक आदमी खत्म हो गया होता तो हमारी छाती ठंडी रहती। इन बातों को सुनकर के अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के उद्देश्य से पांडवों के शिविर की ओर चल दिया अश्वत्थामा। रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानने वाले हैं। उस रात्रि में इस विजय के बाद पांडवों को शिविर में न ले जाकर के वो गंगा के किनारे लेके चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो वहां पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा शिविर में गया, द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को उसने देख करके समझा, अंधेरा था, कि ये ही पांडव हैं। उसने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। कटे हुए सिरों को लेकर के
शीघ्र अश्वत्थामा के पास में पहुंचा, सामने प्रस्तुत कर दिया। दुर्योधन ने जब उन सिरों को दबा करके देखा तो समझ लिया कि ये पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि इतने कोमल नहीं हो सकते थे, तो बच्चों के सिर है। उसको खुशी नहीं हुई और उसने अपना शरीर त्याग दिया, खत्म हो गया। सवेरे जब कृष्ण के साथ में सभी पांडव लौट करके शिविर में आए, द्रौपदी भी उनके साथ में थी। जब महारानी द्रौपदी ने अपने पुत्रों के सिर रहित धड़ को देखा तो उनका सिर दिल भी धड़कने लगा, विलाप करने लगी। अर्जुन ने उनको सांत्वना दी, उनके आंसुओं को पोंछा और कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले उस आतताई को लाकर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के उद्देश्य से अर्जुन रथ में बैठकर चल दिए अश्वत्थामा को मारने के लिए। श्री कृष्ण उनके सारथी थे। इधर अश्वत्थामा को पता लगा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसकी कोई और काट नहीं होती। एक अग्निपुंज बाण की आकृति में अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ अर्जुन को मारने के लिए बड़े वेग से चला आ रहा है। अर्जुन ने कृष्ण को याद किया, बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। हे कृष्ण, तुम परम बलशाली हो, अपने भक्तों को निर्भय करने वाले हो। देखो, ये अग्निपुंज बाण की आकृति में मेरे प्राणों को समाप्त करने के लिए बड़े वेग से चला आ रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उसने छोड़ तो दिया, लेकिन इसको लौटाना नहीं जानता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो और दोनों का निवर्तन करो, दोनों को लौटाओ। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम अमनसत। उन दोनों के टकराने से ऐसी प्रजा को अनुभूति हुई जैसे मानो अब प्रलय होने वाली है, क्योंकि दोनों से चिंगारियां निकलने लगी। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का निवर्तन किया, दोनों को लौटा लिया और तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम। उसके बाद में बड़े वेग से गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा के पास में पहुंच गए अर्जुन। उसको रस्सी से बांध लिया और खींचकर उसे घसीट करके अपने शिविर की ओर लाने लगे। द्रौपदी ने देखा, अरे पशु की तरह से बांधकर घसीट कर लाया जा रहा है। इसने निंदनीय कर्म किया था, उस कारण से सिर इसका नीचे है, परंतु अरे ये तो गुरुपुत्र है। अपने स्वामी से, अर्जुन से कहा, स्वामी आप इनको छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र हैं। कितनी निष्ठा जान रही हैं कि हमारे पुत्रों के हत्यारे हैं, पुत्रों को इन्होंने ही मारा है, लेकिन धन्य है उस निष्ठा की पराकाष्ठा के लिए। बोले, स्वामी ये गुरुपुत्र हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। पुत्र की मृत्यु के बाद में माता को कितना कष्ट होता है, ये मैं अनुभव करती हूं इस बात का।
अब मैं नहीं चाहती इनकी माता गौतमी को वैसा कष्ट सहना पड़े, और मेरे पास में तो आप हैं, यानी इनके पतिदेव मौजूद हैं, इनके तो पति भी जा चुके हैं, और पुत्र भी जब चला जाएगा तो कितनी वेदना होगी। आप इनको मार सकते हैं, लेकिन इनके मार देने से मेरे पुत्र तो वापस लौट के आएंगे नहीं। इसलिए स्वामी मेरी यही प्रार्थना है, मुच्यताम मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप स्वामी इनको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो सभी के लिए हर तरह से गुरु पद पर आसीन हुआ करते रहा करते। द्रौपदी की ऐसी बातों को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर गदगद हो गए। उनकी बातों का अनुमोदन करते हुए बोले, द्रौपदी की बात न्याय संगत है, धर्मयुक्त है। नकुल, सहदेव, सात्विकी, धनंजय, इन सब ने महाराज युधिष्ठिर की बात का अनुमोदन किया, लेकिन भीम बिगड़ गए। भीम बोले, हम बड़े भैया की इस बात से सहमत नहीं है। ये बड़ा भारी ये आतताई है, निरपराध बालकों का इसने वध किया है, मारने योग्य है। शत्रु पर दया करना ये कायरता है। अब तो ये देख करके श्री कृष्ण सामने आए, बोले, भीम तुम ये क्या कह रहे हो? तुमको होश नहीं है? ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। और फिर आगे बोले, आतताई बधारण, वैसे तो आतताई है, निरपराध बालकों को इसने मारा है, ये वध के योग्य तो है। भगवान बोले, दोनों ही बातें मेरी हैं, मेरी बात की अनुपालना की जाए। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़े, क्या करें? उन्होंने नीति से काम लिया। नीति में कहा गया है, वपनम द्रमला दानम स्थान ना निर्यापणम तथा ईश ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दये का। किसी का मुंडन कर दिया जाए, धन छीन लिया जाए, स्थान से बेइज्जती के साथ उसको निकाल दिया जाए, यही ब्राह्मण का वध हो जाता है, उसको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने वैसा ही किया। इनके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्का देकर इनको शिविर से बाहर कर दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, सभी पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ में गंगा के किनारे पहुंचे और पांडवों ने अपने मृत पुत्रों के लिए जल दिया। इधर गांधारी और धृतराष्ट्र ये भी अपने पुत्रों के शोक से बड़े भारी दुखी थे और उन्होंने भी जल दिया पुत्रों के लिए। श्री कृष्ण उनको सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर का राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया गया। वो राजकाज को संभालने लगे। जब देख लिया कि राज का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, अब श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। अपना मन बना लिया इन्होंने, गंतुम कृत मतिर ब्रह्मन, निश्चय कर लिया अब जाने के लिए। रथ में बैठ करके जब चलने लगे
तो उनके रथ के सामने आर्त भाव से पुकारती हुई ये उत्तरा चली आ रही। उत्तरा अर्जुन के दिवंगत पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी और बड़े आर्त भाव से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे जगतपति, आप सबसे बड़े देव हैं, महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें। आपके अलावा संसार में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मृत्यु के पास से छुड़ा सके। देखो, ये अग्निपुंज बाण की आकृति में मेरे प्राणों को समाप्त करने के लिए बड़े वेग से चला आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। कामम दहतु माम नाथ, ये जला करके मुझे भले भस्म कर दे, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे गर्भ में पांडु वंश का बीज है। इसके नष्ट होने के बाद में पांडु वंश हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण समझ गए, उस अश्वत्थामा को जो छोड़ दिया गया था, उसने दोबारा ये बड़ा घिनौना काम किया है, जो उदरस्थ शिशु को मारने के लिए इसने प्रयत्न किया है। श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से उसके मुख द्वार से गए, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए, अपने सुदर्शन चक्र से बालक की रक्षा की। बालक ने गर्भ में ही अंगुष्ठ के रूप में, चतुर्थ रूप में भगवान का दर्शन किया। सुदर्शन चक्र से बालक की रक्षा हो गई और उत्तरा की पीड़ा भी दूर हो गई। अब श्री कृष्ण उनके गर्भ से बाहर निकल आए, मुख द्वार से पूर्वत, और जैसे ही अब चलने को हुए तो क्या देख रही हैं सामने? उनकी बुआ कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं, स्तुति कर रही हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाह्यवस्थितम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप आदि पुरुष हैं, सबसे पहले ईश्वर आप ही हैं। आपने अपने स्वरूप को अपनी माया से ढक रखा है। इस माया के पर्दे को प्रभु आप हटा लीजिए। कुंती जी कहती हैं, आपके अवतार के लोग बहुत से प्रयोजन बताते हैं। कुछ कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधु संतों की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया। तो दूसरे कहते हैं नहीं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आप इस पृथ्वी पर अवतार लिए। लेकिन मैं समझती हूं इन दोनों कार्यों को आप अपने संकल्प मात्र से पूरा कर सकते थे। मेरी समझ में तो आपके अवतार का जो प्रयोजन है केवल एक यही है, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रिय, कि आप केवल भक्ति योग का विधान करने के लिए अवतार लिए हैं। और फिर मैं तो स्त्री हूं, आप समझ ही क्या सकती हूं आपके रहस्यों को, जिससे कि आपकी इन लीलाओं को गा करके लोग भवसागर से पार हो सके। बहुत स्तुति करती हैं और कहते कहते कुंती जी का हृदय गदगद हो गया।
कृष्ण तुम मेरे से देवकी से भी ज्यादा प्यार करते थे। देवकी को कंस के कारागार से छुड़ाया, हमारी भी आपने अनेकों प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। भीम को जहर दिया गया था, उससे आप ही रक्षा किए थे। द्रौपदी को बीच सभा में नग्न किया जा रहा था, उनकी लाज बचाने वाले प्रभु एकमात्र आप ही तो थे। बहुत स्तुति किए। कुंती जी के नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, लेकिन श्री कृष्ण से भी उनकी ये दुख भरी स्थिति देखी नहीं गई। कृष्ण रथ से कूद के आए, बोले भुआ जी मैं 3 लोक की संपत्ति हूं, मेरे से बढ़कर के संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आपकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं। आप जो चाहो मेरे से मांग लो, जो आप मांगोगी मैं वही दूंगा। कुंती जी कृष्ण से त्रिवाचा भरवा लेती हैं। कृष्ण तो मेरी मनचाही वस्तु दोगे? बोले अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, दूंगा। कुंती जी क्या मांग रही हैं? यही तो भक्ति का रहस्य है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो यही सोचेंगे, कुंती जी शायद सोच रही होंगी कि बहुत दिन के बाद में पांडवों को राज्य मिला है, अब तो ऐसे ही कृपा करो महाराज कि इनका राज्य हमेशा बना रहे। हम लोग तो यही अपनी बुद्धि के अनुसार यही सोचेंगे। लेकिन कुंती जी क्या कह रही हैं? विपदः सन्तु नः शश्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हमारे ऊपर हमेशा हमेशा विपत्तियां बनी रहे। श्री कृष्ण चौंक गए, बोले बुआ जी अभी तुम्हारा मुसीबतों से पेट नहीं भरा है। बड़े आश्चर्य की बात है। कुंती जी बोली कृष्ण मैं सही मांग रही हूं, इन विपत्तियों में तुम्हारी याद आती है, और जब आपकी स्मृति रहती है तो फिर उसको भाव दर्शन नहीं होता है, संसार में नहीं आना पड़ता है। भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। विपत्तियों में तुम्हारी याद रहती है जिससे भव दर्शन नहीं होता है। एक बहुत सुंदर बात कही कुंती जी ने। मैं जानती हूं अच्छे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य संपन्न हो जाना, पढ़ लिख के विद्वान हो जाना, कलाकार बन जाना, इन सब चीजों से एद मान मदह पुमान, मनुष्य का मद बढ़ जाता है और फिर वो आपकी आराधना के योग्य नहीं रहता है। क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, त्वाम आप तो अकिंचन के लिए दृष्टिगोचर होते हैं। अकिंचन किसको कहते हैं? हम लोग तो यही समझते हैं जिसके पास में कपड़े पहनने को नहीं हो, चाहे जहां पर मांग ले खा ले, पेट भर ले अपना, बोले वो अकिंचन है। लेकिन संतों ने अकिंचन की परिभाषा कुछ अलग दी है। उनके हिसाब से अकिंचन कौन है? नास्ति किंचित धनम कृष्णात् परम यस्य, जिसका कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा धन है ही नहीं, उसको अकिंचन कहा गया है।
यानी जिसके सर्वस्व श्री कृष्ण है वो अकिंचन है। बहुत ही स्तुति किए। अंत में कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण करते हुए कुंती जी कहते हैं, कृष्ण जब माता यशोदा तुमको दही बिलोते समय तुमको रस्सी से बांधने को हुई थी उखल से, जिनके मारे काल भी भयभीत होता है, वो तुम उस समय ऐसे डर रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस दृश्य का जब मैं ध्यान करती हूं तो मेरा हृदय कांप जाता है। बहुत स्तुति की। और उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा सुंदर उपाय बताया। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः। जो कृष्ण कथा को सुनते हैं, गाते हैं और बार बार उसका ग्रहण करते हैं, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। आपके वो प्रेमी जन जो कथा रूपी अमृत को श्रवण करते हैं, गान करते हैं और उसी का ध्यान करते हैं, वही वास्तव में इसके अधिकारी हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कुंती जी की ऐसी दर्द भरी बातों को सुनकर के श्री कृष्ण बोले, अच्छा बुआ जी अब हम नहीं जाएंगे और जब तक तुम कहोगी तब तक नहीं जाएंगे। मंद मंद मुस्कुराने लगे। महाराज युधिष्ठिर उनको सम्मान पूर्वक महल में लेवा लाए। जाने का कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिया। महाराज युधिष्ठिर के मन में एक बड़ी भारी वेदना रहती थी, बड़ा कष्ट रहता था। किस बात का? बोले महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ, इसका मूल कारण मैं ही तो था। अरे दुर्योधन भी तो हमारा ही भाई था, वो राजा बना रहता तो कौन सी बात थी। हम राज की इच्छा ही न करते तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। अब तो इस नरसंहार का इतना बड़ा पाप है कि करोड़ों जन्म तक भी मैं इसका प्रायश्चित करता रहूं तो भी अपराध दूर नहीं होगा। बहुत दुखी होते हैं। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने उनको समझाया, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। महाराज युधिष्ठिर का नियम था कि रोजाना कृष्ण के भवन में सवेरे जाया करते थे। आज भी आए हुए हैं, लेकिन आज तो कृष्ण की बड़ी विचित्र स्थिति है। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, न जाने किसके चिंतन में बैठे हुए। पूछा, कृष्ण तुम किसका ध्यान कर रहे हो? बताया, बड़े भैया पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं,
ये उनका अंतिम समय है। वो मेरा ध्यान कर रहे थे। आप तो जानते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे ध्यान करते हैं मैं उनका वैसे ही भजन किया करता हूं, वैसे ही मैं भी ध्यान करता हूं। तो सभी पांडव कृष्ण के साथ में पितामह से मिलने के लिए जाते हैं। सभी ने प्रणाम किया, कृष्ण भी उनके साथ में प्रणाम किया, लेकिन वो तो श्री कृष्ण के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते। उन्होंने मन ही मन अपने हृदय कमल के आसन पर श्री कृष्ण को विराजमान किया और उनकी पूजा की, बड़े विधि विधान से, भक्ति भाव से। उन्होंने कहा, राजन तुम अपने को कर्ता क्यों मानते हो? याद करो, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन से कहा था, मयि वेते नेता पूर्वे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे भाई, मैं तो इन सब की आयु को अपने दृष्टि मात्र से हरण कर चुका हूं, ये सब मरे मराए हैं। तू तो निमित्त मात्र बन जा बस। मारने वाला तो मैं हूं। उन्होंने युधिष्ठिर के लिए स्त्री धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म सबकी शिक्षा संक्षेप में दी। और बोले, देखो ये कृष्ण कितने दयालु हैं। मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता। ऐसी अवस्था में यन्मे असून त्यजतः साक्षात दृष्णो दर्शन मागता। कृष्ण स्वयं दर्शन के लिए आए हुए हैं, मैं कहीं जा नहीं सकता। ये इनकी भक्तवत्सलता देखो। अंत में पितामह श्री कृष्ण की ब्रजलीलाओं का स्मरण करते हुए, रासलीला आदि का स्मरण करते हुए अपने कलेवर का परित्याग कर देते हैं। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और पितामह की जय जयकार होने लगती है। श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों ने अपने दिवंगत पिता का अंतिम संस्कार किया। और महाराज युधिष्ठिर पितामह की आज्ञा के अनुसार प्रजा की राजकाज को संभाल लिए। इनके राज में सब प्रकार का आनंद था। समय पर वर्षा हुआ करती थी, अपने आप सब वस्तुएं पैदा हो जाया करती थी। नदी, समुद्र, ये सब बड़े बड़े रत्नों को अपने पार पे अपने आप छोड़ दिया करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता इनके राज्य की थी, अजात शत्रुवा भवन जंतु नाम रागी करीचित। इनके राज में कोई भी एक दूसरे के प्रति बैरभाव नहीं करता था। बहुत बड़ी बात थी। ये इनके राज की विशेषताएं थी। जब महाराज युधिष्ठिर अपने प्रजापालन में संलग्न थे, अब श्री कृष्ण
अब श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। उद्धव, सात्यकी, धनंजय, अग्नादि सब ये उनको पहुंचाने के लिए गए। जब ये द्वारका के निकट पहुंचे, इन्होंने अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि को सुनकर के द्वारकावासी समझ गए हमारे प्राणों के नाथ श्री कृष्ण आ गए। उनकी अगवानी के लिए आए और आकर उनके चरणों में प्रणाम किए। बोले, प्रभु, हम आपके चरण कमलों में बार बार नमन करते हैं। ये चरण कोई साधारण नहीं है। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के द्वारा वंदित हैं। ये भी आपके चरणों की उपासना करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बंधु, सदगुरु, पति, पुत्र, जो भी कुछ हो प्रभु आप ही हो। हम तो आपके अलावा कुछ अब जानते नहीं। इस तरह से मैंने बहुत ही स्तुति की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। इधर देखो, श्री कृष्ण प्रजाजनों के साथ में द्वारका में प्रवेश किए। बड़ी सुंदर द्वारका का वर्णन किया गया है, सुंदर शोभा का। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इत्रों के छिड़काव हो रहे हैं और बीच बीच में स्फटिक मणियों के द्वार बने हुए हैं। अनुपम द्वारका की शोभा है। श्री कृष्ण सबसे पहले देव की माता और वसुदेव जी के भवन में पहुंचे, इनके चरणों में प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए। उसके बाद में अपनी पत्नियों के महल में जाते हैं। उनको पाकर के वो सभी बड़ी आनंदित हो जाती हैं और कुछ समय वहां पर ये विश्राम करते हैं, रहते हैं, उनके चिरकाल की मनोकामनाओं को तृप्त करते हैं। महाराज युधिष्ठिर अपने प्रजा के पालन में लगे हुए हैं। समय आने पर उनके एक पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ जिसकी प्रभु ने गर्भ में ही उसकी रक्षा की थी। बालक बड़ा विलक्षण था। पैदा होते ही चारों ओर देखने लगा कि गर्भ में उसने अंगुष्ठ के रूप में, चतुर रूप में जिस भगवान का दर्शन किया था वो कहां है। चारों ओर इस तरह से देख रहा है, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मणों ने उसकी ये चेष्टाएं देख करके उसका नाम परीक्षित रखा। विष्णु भगवान ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए इसको विष्णु रात भी बोलते हैं। उनकी कुंडली के आधार पर ब्राह्मणों ने घोषणा की, ये इक्ष्वाकु की तरह से प्रजा के रक्षक होंगे, दाशरथी राम की तरह से बड़े ब्रह्मण्य होंगे। ये उशीना देश के राजा शिवी की तरह से बड़े दानवीर होंगे, शरणागत की रक्षा करने वाले होंगे। और रंती देव की तरह से उदार ययाति की तरह धार्मिक, उत्पत्तिगामी राजाओं का ये नियमन करेंगे, कली का निग्रह करेंगे। एक बार शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देने से उनके पुत्र शंगी के द्वारा 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होने का शाप मिलेगा। सूचना प्राप्त होने पर राजपाट छोड़ करके ये गंगा के किनारे चले जाएंगे और वहां पर ये इनकी भेंट सुखदेव जी से होगी। उनको प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे, महाराज
मरणधर्मा पुरुष को जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसको क्या करना चाहिए, वो इनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएंगे और उससे इनको परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब कुछ ब्राह्मणों ने जन्म के समय पे ही बता दिया था, ये भविष्य में होगा। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। विदुर जी महाभारत का युद्ध होने से पहले तीर्थ यात्रा को चले गए थे। जब वो प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, वहां उनको पता लगा महाभारत के युद्ध में सभी कौरव वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और इस समय एक छत्र राज्य महाराज युधिष्ठिर का है। वो लौट करके आए, पांडवों से मिले, सभी पांडवों से मिलके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा धृतराष्ट्र और गांधारी जिन्होंने पांडवों के प्रति बड़े अत्याचार किए थे, अन्याय किए थे अपने पुत्रों का पक्ष लेकर के, युधिष्ठिर के शील गुण के कारण से वो उन्हीं के पास में रह रहे थे। ये देख करके उनको बड़ी हैरानगी हुई और अवसर पाकर इन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को बहुत फटकार लगाई। बोले, राजन, निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम, आप शीघ्र यहां से निकल के चले जाइए। अंतिम भय जो मृत्यु का होता है वो आने वाला है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आता है तो लेके ही जाता है। बड़े शर्म की बात है, जिस भीम को तुमने जहर दिया उसके दिए हुए टुकड़ों पर तुम कुत्ते की तरह से जीवन यापन कर रहे हो। डूब मरने की बात है। जिन पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने की योजना बनाई गई थी, चाहते तुम रोक सकते थे, आज उन्हीं के दरवाजे पर पड़े हुए हो। जिस द्रौपदी को बीच सभा में नग्न करने के लिए आदेश दिया गया था और तुम चुप बैठे रहे। आज वहीं पर तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो। किस मुंह से? शर्म नहीं आई तुमको? देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस शरीर से अपना स्वार्थ निकाल लेता है। गत स्वार्थ विमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, जो इस मानव शरीर से ही संभव है। निकाल लेना चाहिए। जीते जी विरक्त हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मरने के बाद में तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसे स्थान पर शरीर छोड़े जहां पर अपने पहचान का कोई व्यक्ति ना हो, एक लोटा पानी देने वाला ना हो, तो वहां पर भगवान की सहायता मिलती है। उत्तम तो यह है कि अपने आप वैराग्य हो जाए, भगवान की शरण में चला जाए, नहीं हो तो दूसरे के कहने से मान ले। और जो न तो स्वयं हो न दूसरे के माने, बोले वो तो अधम श्रेणी में कहा गया है। ये बातें विदुर जी की धृतराष्ट्र को पार लग गई। अर्धरात्रि के समय राज के समस्त सुखों को तिलांजलि देकर के बिना किसी को बताए हुए हिमालय की ओर चल पड़े। गांधारी भी इनके साथ में गई।
इस बच्चे को संभाल लो। बंदर जो है सामने देखो, ये खा जाएंगे फिर पीछे। बहुत कहा, अर्धरात्रि के समय चल दिए, बिना किसी को बताए हुए। महाराज युधिष्ठिर का नियम था, रोजाना धृतराष्ट्र गांधारी के कक्ष में उनको प्रणाम करने के लिए सवेरे सवेरे जाया करते थे। जो बच्चे रोजाना सवेरे अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी आयु, यश, श्री, बल, ये सब चीजें बढ़ती हैं। जो स्त्रियां चाहती हैं हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़े, बच्चे फले भूत हों, उनको चाहिए अपने सास ससुर बड़ों के चरण स्पर्श करें, रोज उनको प्रणाम करें, जिससे बच्चे भी सीखें कि बड़ों को प्रणाम किया जाए। महाराज युधिष्ठिर जब गए उनके कक्ष में, उनको न देख करके बड़े दुखी हुए और सोच क्या रहे हैं कि हमसे कोई सेवा में कमी रह गई, जिसकी वजह से वो हमको छोड़ करके चले गए। महाराज पांडु की बात में, यही तो हमारे संरक्षक थे, इन्होंने तो हमारा लालन पालन किया था। संजय से पूछा, धृतराष्ट्र गांधारी कहां गए? बोले महाराज हमको पता नहीं है कहां गए हुए। रोने लगे। इसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और एक छोटे से अबोध बच्चे की तरह से रोते हुए बोले, महाराज धृतराष्ट्र गांधारी जिन्होंने माता पिता से बढ़कर के हमको दुलार दिया, प्यार किया, वो हमसे कोई सेवा में कमी रह गई, हमको छोड़ करके कहीं चले गए हैं। नारद जी उनके शील गुण से बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन तुम दुख मत करो। इस समय वो भगवान की शरण में गए हैं। आज से 5वें दिन अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जो भगवान की शरण में चला जाए उसको लौटाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तुम अपने राजकाज को संभालो। नारद जी की प्रेरणा से वो अपने राज्य के संचालन में लग जाते हैं। इधर 7 महीने हो चुके हैं। अर्जुन जो कृष्ण को पहुंचाने के लिए गए थे, अभी द्वारका से लौट करके आए नहीं हैं। शाप के कारण से सभी यदुवंशी मेरे नाम की मदिरा पी करके मदोन्मत्त हो गए, एक दूसरे का संहार कर दिए और कृष्ण बलराम भी अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण समझ करके अपने लोग को चले गए। इधर युधिष्ठिर चिंता कर रहे थे कि अभी अर्जुन आए नहीं। अपने छोटे भाई भीम से कह भी रहे थे, गता सप्ताधुना मासा भीम से इंतवानुज, भीम तुम्हारे छोटे भाई को गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अभी तक लौट करके अर्जुन नहीं आया है। क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आ रहा। राज्य में अनेक प्रकार के अपशकुन भी हो रहे हैं। इसी बीच में अर्जुन का आगमन होता है। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने अनेकों प्रश्न किए अर्जुन से। सबसे पहले कृष्ण की कुशलता, उनके परिवारी जनों की कुशलता पूछी। ये बात सुनकर के कहना तो कुछ चाह रहे थे, लेकिन बोले महाराज बंधु रूपी हरि ने हमको ठग लिया, हमारी वंचना कर ली। हमारे पास जो भी कुछ तेज था वो श्री कृष्ण की देन थी।
बोले द्रुपद के यहां स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके हमने जो द्रौपदी को जीता था वो कृष्ण की कृपा का फल था। महाराज आपके राजसूय यज्ञ के प्रारंभ में भैया भीम ने जो जरासंध का वध किया था वो भी कृष्ण की ही कृपा थी। वनवास के समय में अनेकों प्रकार की मुसीबतों से हमको जो छुटकारा मिला था वो कृष्ण का ही कृपा का फल था। मैं तो उनको अपना मित्र ही समझता रहा और सखेती मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, कभी उनको सखा कहता, कभी यादव कहता, कभी कुछ कहता। महाराज वे सभी यदुवंशी मेरे नाम की मदिरा पी करके मदोन्मत्त हो गए, एक दूसरे का संहार कर लिए और कृष्ण बलराम भी अपना अवतार का प्रयोजन पूर्ण समझ करके वो भी अपने लोक को चले गए। ये बातें सुनकर के महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को परीक्षित और बजनाभ के ऊपर सौंप दिया और सभी पांडवों के साथ में हिमालय की ओर कृष्ण गुणगान करते हुए चले जाते हैं। परीक्षित राजा बने, उन्होंने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया, जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। इन्होंने गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ किए जिन्हें ब्राह्मणों के लिए बहुत दक्षिणा भी दी थी। एक बार ये दिग्विजय के लिए जा रहे थे, भद्रा सुकेतुमाल भारत उत्तर कुरु किमपुरुष आदि में होते हुए इन्होंने देखा कुछ ही दूर जाकर के धर्म बैल के रूप में एक पांव से खड़े हुए थे। उनके पास में पृथ्वी माता गाय के रूप में खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। वृषभ ने पूछा, देवी तुम क्यों दुखी हो? क्या मेरे 3 चरण नहीं है इसलिए तुम दुखी हो? अथवा आगे आने वाले समय में शूद्र तुम्हारा उपभोग करेंगे इसलिए दुखी हो? अथवा ब्राह्मण लोग संस्कार से हीन हो जाएंगे इसलिए दुखी हो? अथवा श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके अपने लोक को चले गए इसलिए दुखी हो? बहुत से उन्होंने विचार रखे। पृथ्वी माता ने गौ माता के रूप में कहा कि हां राजन, आपने जो जो भी बातें कही ये सब मेरे दुख का कारण है। एक बार की बात, महाराज परीक्षित जा रहे थे रथ में बैठ करके, इन्होंने देखा एक शूद्र राजा का वेश बनाए हुए गाय के जोड़े को यातना दे रहा था। ये रथ से उतर करके आए, उसको ललकारा, अरे तुम कौन हो जो बलवान की तरह से तुम इस तरह से यातना दे रहे हो गाय बैल के जोड़े को? तुमको होश नहीं है? हम गांडीवधारी अर्जुन के वंशज हैं, हमारे रहते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी तलवार ली और मारने को उसको तैयार हो गए। अब तो वो इनके चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिरा हुआ देख करके उन्होंने मारा तो नहीं, कहा कि हम तुम्हारा वध तो नहीं करेंगे, लेकिन चेतावनी दी, न वर्तितव्यम भवता कथंचिन क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधु, तुमको हमारे राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे राज्य को छोड़ करके अन्यत्र चले जाओ क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। घबरा गए, बोले महाराज हमारे लिए कोई स्थान बताओ, हम कहां रहें? उन्होंने 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। बोले जहां जुआ खेला जाता है, मदरा पी जाती है, वेश्यालय और कसाई खाना, इन 4 स्थानों में तुम कहीं भी रह सकते हो। उसने कहा कि ये तो आपके राज्य में है ही नहीं। बार बार याचना की, फिर 5वां स्थान दिया, जात रूप कहते हैं स्वर्ण गोल्ड को, सोना। बोले इसमें तुम्हारा निवास रहेगा। खुश हो गया, बोले ठीक है फिर तो मेरा घर घर में निवास रहेगा, क्योंकि कलयुग में सब लोग ये सोने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। लंबे चले गए, इनको प्यास लगी, लौटने लगे, जल कहीं मिला नहीं।
लौटते समय एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, बोले यहां पर जरूर जल मिलेगा। ये शमीक ऋषि का आश्रम था। वो अपने ध्यान मग्न अवस्था में थे, समाधिस्थ थे, उनको कुछ पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। कली ने क्या किया, वो इनके मुकुट में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके लिए सोने का स्थान तो उन्होंने दे ही दिया था। उसमें प्रवेश करने का मतलब ये नहीं था कि उसका कोई भार बढ़ गया हो। काल दंड ले काहू न मारा, हरह विवेक बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेके मारने नहीं आता, बल्कि उसके बल बुद्धि विचार शक्ति का हरण कर लेता है। राजा परीक्षित जो बड़े धर्मात्मा थे, भक्तों का साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे, आज उस कली के प्रभाव से उनकी कैसी बुद्धि हुई। शमीक ऋषि जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे, उनको कुछ पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। राजा परीक्षित ने इसको अपना तिरस्कार समझा और कहने लगे कली के प्रभाव से, बाबा जी कैसा पाखंडी है, देखो आंख मूंद के बैठा है, इसको इतना होश नहीं कि हम यहां पर आए हुए हैं, कम से कम आसन देता, बैठने के जल पान की पूछता, कुछ नहीं, और आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। वहां पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने धनुष की नोक से उसको उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चला गया। छोटे छोटे बालक थे वहां देख रहे थे, उनको भी बड़ा अजीब लगा, ये अच्छा नहीं लगा। शमीक का पुत्र था श्रृंगी, बड़ा तेजस्वी बालक था। नदी के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होने गया था, स्नान ध्यान से। छोटे छोटे ऋषि कुमार वो भी वहां पर पहुंच गए। बोले श्रृंगी आज तो भाई बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। बोले क्या हुआ? अरे तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोली अच्छा, सही बात है? बोले हाँ, हमारे आंखों देखी बात है भाई। अब तो इतना सुनते ही इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जल लेके आचमन करके वहीं वहीं संकल्प कर दिया, शाप दे दिया, आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को जिसने मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तक्षक डस लेगा और उसके डसते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शाप देकर के फिर लौट करके आए, अपने पिता के पास में आश्रम में आए। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। पितरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोध ही, जोर जोर से रोने लगे। अब इनके रोने की आवाज को सुनकर के इनके पिता की समाधि टूटी, आंखें खोली, देखा गले में सर्प पड़ा है, उसको निकाल के फेंक दिया दूर। और विसृज्य पुत्रम पपृच्छ वत्स कस्माद्धिरोधशी, सर को फेंक करके अपने बेटे से पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? उसने कहा पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने भी उसको शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको भी पता लग जाएगा ऋषियों का शाप कोई साधारण नहीं होता है, ऋषियों का अपराध कोई मामूली अपराध नहीं होता है। ये बात सुनकर के शमीक ऋषि बोले बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया। परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, छोटे से अपराध के लिए तूने इतना बड़ा शाप दिया, ये उचित नहीं किया। राजा की हत्या ये ब्रह्म हत्या के समान हुआ करती है। इसका प्रायश्चित केवल यही है कि इसके लिए तुम तीर्थ यात्रा करो। अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और इधर 2 ऋषि कुमारों को उन्होंने सूचना लेने के लिए भेजा। इधर राजा अपने घर पर आए, जब मुकुट को उतारा, कली का प्रभाव दूर हुआ। अब तो राजा प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगे। अरे मैंने ऐसा कैसा घोर अपराध किया, इतने तपस्वी ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरे उस समय हाथ कटके क्यों नहीं गिर गए?
हे प्रभु आप मुझे दंड दीजिए। अद्यैव राज्यम बलमद्ध कोशम, आज ही मेरा अभी ये राज्य नष्ट हो जाए, सैन्य बल खत्म हो जाए, मेरा कोष खजाना खत्म हो जाए, और जिससे भविष्य में मैं कभी ऐसा अपराध न कर सकूं। बहुत गिलानी होती है। इधर इसी बीच में दोनों ऋषि कुमार पहुंचते हैं। उनको देख करके राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए ऋषि कुमारों को प्रणाम किया। ऋषि कुमारों ने कहा, राजन, आपने शमीक ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पुत्र शंगी ने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही अन्य रानियां जो थीं पछाड़ खा करके गिर पड़ी, मूर्छित हो गईं। ये अपने राजपाट को पुत्रों के ऊपर सौंप करके और चल देते हैं गंगा के किनारे। अनेकों ऋषि मुनि इनके पीछे इनकी सुरक्षा के लिए चल देते हैं। गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं, सभी ऋषियों से मिलन होता है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और बोले, आज ऋषि कुमार का शाप तो मेरे लिए वरदान बन गया, जो योगियों को भी दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ आप जैसे योगियों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मुझे तक्षक के काटने का कोई भय नहीं है। आप मुझे विष्णु भगवान के पावन चरित्र सुनाएं। इसी बीच में सुखदेव जी महाराज, जिनके रोम रोम से शोभा की किरणें निकल रही थीं, तेज की रश्मियां परिलक्षित हो रही थीं, उसे देख करके जितने भी ऋत्विज थे सब उठ खड़े हुए, सुखदेव जी महाराज की जय जयकार करने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। उन्होंने प्रणाम करके विधिवत पूजन करने के उपरांत निवेदन किया, महाराज ये बताओ, जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उसको क्या करना चाहिए? इस तरह के प्रश्न उन्होंने किए। अब कथा को यहीं विराम दे रहे हैं, शेष कल। समय हो गया है।